रहती हैं, तो हम वो बहनें हैं जिन्हें 10 सालों से दिवाली बोनस भी प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा क्यों हमें अनदेखा किया जा रहा है? हमारी जो तनख्वाह है वो हमारी एक मजदूर के बराबर भी नहीं है। हमारी तनख्वाह हर चीज़ में हमें आंगनबाड़ी को भीड़ करने के लिए हर उसमें धकेल दिया जाता है। तो कम से कम हमारे लिए कम से कम सरकार के पास कभी बजट ही नहीं होता। और हमारा एक ही नारा है, 9,000 में दम नहीं, 24,000 से कम नहीं। बाकी धामी जी से हमें उम्मीद है कि वो हमारा कुछ करेंगे, हम उनसे बहुत आशा लगाते हैं। बहन तो सबकी रक्षक होती है। जो सरकार बहन से डर जाए तो वो सरकार का नैतिक बल समाप्त। कांग्रेस पार्टी के नेता है, वो कहीं भी आंदोलन हो रहा है वहाँ पे पहुँचते हैं फुटेज लेने के लिए। नो कमेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन बिष्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे सचिवालय के पास में, और यहाँ पे जो आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं वो अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच कर रही है। इनकी मांगें बहुत पहले से चल रही है और यहाँ पे शांतिपूर्ण सचिवालय में एक आंदोलन चल रहा है। जो इनकी मांगें हैं वो पहली मुख्य मांग है इनकी मानदेय बढ़ाने की, जो कि अभी काफ़ी कम है, जो महीने में सिर्फ 9,300 के करीब है, और ये चाहते हैं कि इनकी 16,000 कम से कम हो। आइए इन महिलाओं से बात करते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं और ये क्या चाहती है सरकार से। हमें सड़क पर लाई है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। आंदोलन हो रहा है, उसमें आपको आने की जरूरत पड़ गई है? ऐसा क्यों? ये हमारी पूजनीय है, देवियां हैं, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधार हैं, और इनका वर्कलोड 2014 में जितना था आज 3 गुना 3.5-4 गुना बढ़ गया है। और हाँ, वर्कलोड, लेकिन मानदेय और घट गया है। और कुल जो इनको कुल मिलता था पहले, टेक होम राशन आदि के माध्यम से मिलता था, वो सब इनसे छीन लिया गया है, सब छीन लिया गया है। जो ये कार्यकर्ता है वो ये बोल रहे कि कांग्रेस के कार्यकाल में इनको योजनाएं मिली थी। आप बता सकते हैं क्या क्या योजनाएं थी इनके लिए? ये इन्हीं से पूछो। वैसे हमने टेक होम राशन के काम के साथ, जिसमें गर्भवती महिलाओं, वृद्ध महिला पोषण आहार, बाल पोषण आहार के साथ इनको जोड़ा था, और ये बाजार से खरीद करके सामान लाती थी, उनको पहुंचाती थी। और वो काम अब इन्होंने बड़ी कंपनियों को दे दिया है, इस राज्य के बाहर की बड़ी कंपनियों को दे दिया है। हाँ, तो जो काम इनके हाथ में था वो इनसे छीन लिया है। और ऐसे बोनस की और भी बहुत सारे काम छीन लिए। लोग ये कह रहे हैं कि जो ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, वो कहीं भी आंदोलन हो रहा है वहाँ पे पहुँचते हैं फुटेज लेने के लिए। ऐसा मैं नो कमेंट। वो तो जो कह रहे हैं वो तो सन्यासी पार्टी हैं, हम ही राजनीतिक पार्टी है। तो यहाँ पे जो महिला कार्यकर्ताएं हैं उनके लिए इतने भारी पुलिस बल की जरूरत क्यों है यहाँ पे? क्यों लगा रखी है भारी पुलिस बल? हाँ, जो अपनी बहनों से डरते हैं, तो वो बहन तो सबकी रक्षक होती है। जो सरकार बहन से डर जाए तो वो सरकार का नैतिक बल समाप्त। तो ये कितना जायज़ है कि आपके लिए यहाँ पे महिलाओं के लिए इतनी भारी पुलिस बल लगाई गई है? जी, पुलिस बल इसीलिए लगाई गई है ताकि धामी जी ये चाह रहे हैं और सरकार ये चाह रही है कि वो हमारे इस विद्रोह को दबा पाएगी। ऐसा नहीं है। हमने बहुत बार शांति रूप ढंग से अपनी वार्ता रखी है, अपनी बात रखी है, लेकिन सरकार ने हमें अनदेखा किया, जिस कारणवश आज हमें इस विद्रोह के रूप में बहनों को सड़कों पर आना पड़ा। आपकी मांगे क्या है? क्योंकि बहुत सारी मांगे हैं, जैसे 10 साल पूरे होने पे पैसे मिलने चाहिए, मानदेय बढ़ना चाहिए, क्या मांगे हैं? देखिए, हमारी मुख्य मांग मानदेय की है कि हम सरकार को शुरू से यही बोल रहे हैं, 10 वर्षों से कह रहे हैं कि हम राज्य और केंद्र दोनों का अंश है, क्योंकि जो हमें मानदेय मिलता है वो राज्य और केंद्र दोनों से मिलता है। तो हम एक ऐसा बच्चा है जो हम राज्य का अंश है, केंद्र का अंश है, पर फिर भी सरकार हमें अनदेखा कर रही है। क्यों हमें कर्मचारी की श्रेणी में नहीं ला रही है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, महिलाओं के लिए इतने कार्य कर रही है, तो आज अगर वो महिला शिक्षित होकर, ग्रेजुएट होकर, पोस्ट ग्रेजुएट होकर अपना कार्य मेहनत से करना चाहती है, तो उसको एक श्रेणी प्रदान क्यों नहीं की जा रही? हमारा यही निवेदन है, हम सरकार से यही जानना चाहते हैं। अभी आपको कितना वेतन मिलता है?
हमारा मानदेय सिर्फ 9,300 है और 9,300 प्रति माह है, और जिसमें कि आने जाने का हमें किराया भत्ता कुछ भी है वो सरकार द्वारा प्राप्त नहीं होता। आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे घर में एक कार्य करने वाली सहायिका, जिसे हम अपनी ये नहीं कहेंगे कि हमारा वो कार्य कर रही है, हमारा घर का काम करने वाली अगर कोई महिला को भी हम अपने घर पर रखते हैं तो उसको हम दिवाली के रूप में, एक प्रोत्साहन के रूप में, प्यार के रूप में, उपहार के रूप में बोनस देते हैं, या एक उपहार के रूप में हम उसे मिठाई और कुछ तो देते हैं। धामी जी हमें बहनें कहती हैं, तो हम वो बहनें हैं जिन्हें 10 सालों से दिवाली बोनस भी प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा क्यों हमें अनदेखा किया जा रहा है? विभाग में कार्य करते हुए भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही, यही जानना चाहते हैं। और कोई भी कार्यक्रम होता है, सरकारी कार्यक्रम, वहाँ पे आपको बुलाया जाता है, फिर भी? जी बिल्कुल, करने के लिए बुलाया जाता है। जब जब बहनों की माँ की ज़रूरत पड़ती है तब तो जो है हाजिर होनी चाहिए, और नहीं तो जो है अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि धामी जी तो माँ बहनों से पैदा ही नहीं हुए हैं। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब सारी बेटियां बहनें सड़कों पर बैठी हैं, किस लिए? क्योंकि 300 रुपये प्रतिदिन में किसी का घर का भरण पोषण नहीं हो पाता। हमारे बीच में एकल महिलाएं हैं, विधवा है और डिवोर्सी तलाकशुदा है। बेचारी अगर अचानक से उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो अपने बच्चे का भरण पोषण 9,300 में कैसे कर सकती है? राशन देखती है, दवाई लेती है और कर्जा लेना पड़ता है उसको, तब जाकर उससे अपनी जब उसकी सैलरी आती है वो कर्जा वहाँ भरना पड़ता है, फिर बेचारी को फिर से कर्जा लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति बन चुकी है, मानसिक रूप से भी वो परेशान हो चुकी है हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। तो सर हमें तो अपने एक मजदूर के जितना 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तो हमें मिलना चाहिए ना, वो भी उस वर्ग में भी हमें रखा नहीं गया है। तो आपकी क्या मांग है? आपको मानदेय रोज का कितना मिलना चाहिए? हमें 24,000 मंथली होना चाहिए, 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। बाकी धामी जी से हमें उम्मीद है कि वो हमारा कुछ करेंगे, हम उनसे बहुत आशा लगाते हैं। बाकी तो देखे क्या, पर जब तक हमारा अरे क्या औरतों की शिक्षा नहीं होती क्या? क्या कहते हैं, पुरुषों की भी इसमें भी सौतेला व्यवहार किया जाता है, औरतों के साथ कुछ और पुरुषों के साथ कुछ और। मेन मुद्दा ये है कि आपकी मानदेय बढ़ानी चाहिए, और इसके अलावा कोई है? हमारी इसके अलावा मानदेय के अलावा हमारी मांग है कि जिन बहनों ने अपना पूरा जीवन दिया है, 15 वर्ष दिए हैं, 20 वर्ष दिए हैं, 25 वर्ष का सेवा कार्य अपना उन्होंने पूरा कर लिया है, तो उनको भी सुपरवाइज़र पद पर नियुक्त किया जाए, हमें ग्रेच्युटी प्रदान की जाए। और हमारी जो मेन मुख्य मांग है, मेन मानदेय की मांग है, जिसे सरकार सुने और हमें एक आशावादी रूप से अपने घर की ओर विदा करे। तो सरकार ने कल एक नोटिफिकेशन भी तो जारी किया कि मिलेगा करके, फिर भी आप रोड पे हो। देखिए ये सिर्फ आश्वासन है, और वो आश्वासन भी 1,600 रुपये का है। धामी जी सोचें कि 1,600 रुपये में हमारा क्या होगा? प्रतिदिन तो है ही नहीं। आप क्या कह रहे हैं? 1,600 रुपये उन्होंने मासिक कह रहे हैं कि हम बढ़ा देंगे, और सरकार ये अपने कागज टटोले कि केंद्र ने कब से हमें हमारा जो केंद्रांश है वो बढ़ाया नहीं है, वो कितने वर्षों से बढ़ा ही नहीं है। इससे पहले भी आपने मांग की और सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला? इससे पहले भी हुआ है? देखिए आश्वासन के बाद ही तो आंगनबाड़ी बहनें भोली हैं और सरकार को मान लेती हैं और अपने घर की तरफ लौट जाती हैं। लेकिन आज इस टाइम पर हम चाहते हैं कि हमें एक लिखित आश्वासन दिया जाए कि हमारा मानदेय बढ़ाएगी, और एक मानदेय सम्मानजनक होगा, ताकि धामी जी के अनुसार, हमारे मोदी जी के अनुसार महिलाओं को सम्मान प्राप्त हो सके। अभी हमारी सैलरी 9,300 रुपये है, और हम ये चाहते हैं सरकार से कि 9,300 में किसी भी महिला का घर नहीं चल रहा है ना, क्योंकि इस नौकरी में बहुत ऐसी महिलाएं जो इसी नौकरी पे आश्रित हैं। तो हम चाहते हैं कम से कम, अगर हमें मजदूर की श्रेणी में बोल रहे हैं तो कम से कम हमें पर डे 500 रुपये तो हो। इस हिसाब से हमारी मतलब मानदेय कम से कम 15,000 की हम मांग कर रहे हैं कि हमारा मानदेय 15,000 होना चाहिए। तो वो सही बात है, 9,300 में किसका घर गुजारा होता है? तो इसके अलावा भी कोई मांगे हैं? इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें कम से कम स्टेट कर्मचारी तो घोषित करे, और जैसे हमें कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती, कोई मतलब जैसे बहुत चीज़ें होती हैं, हमें कोई सुविधा है ही नहीं। हम लोग मतलब अपने लाभार्थियों को दे रहे हैं, जैसे नंदा गौरा 12th पास लड़कियों को, और जो हमारी स्वयं की लड़कियां, हम उनको हमारे कोई लाभ नहीं मिलता। तो कम से कम जब हर किसी को उसके पद का लाभ मिलता है, तो कम से कम हमें भी तो हमारे बच्चों को लाभ मिलना चाहिए ना। तो हमारे बच्चों को उस चीज़ का लाभ नहीं है। कई ऐसी हैं, हमें चिकित्सक में कोई लाभ नहीं है, और मतलब कोई पूछे कि 9,300 में किसका वो हो रहा है। आजकल तो लोग ऐसे ही जाते हैं और शॉपिंग करके 9,000 10,000 की शॉपिंग कर लेते हैं ना। तो आजकल के समय को देखते, इतनी महंगाई को देखते हुए, कम से कम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इतना काम कर रही है, अलग अलग उसका BLO करती है, कोई जनगणना कर रही है, पशुगणना वो कर रही है, इतना काम हमके हर चीज़ में हमें आंगनबाड़ी को भीड़ करने के लिए हर उसमें धकेल दिया जाता है। तो कम से कम हमारे लिए, कम से कम सरकार के पास कभी बजट ही नहीं होता।
ये तो नहीं होना चाहिए ना। हम लोगों को देखे, जब हम हर योजना को धरातल पर उतार रहे हैं ईमानदारी से, तो कम से कम हम लोगों के लिए भी ईमानदारी से सरकार को हमारा वेतन ढंग से करना चाहिए ना। तो हम यही चाहते हैं कि भाई हमें कम से कम सरकारी उसमें हमें स्टेट सरकार कम से कम हमारे लिए कुछ सोचे। कम से कम 15,000 तो हमें इसमें दे कि हमें 15,000 हमारी सैलरी हो जाए। तो जो देश की डेवलपमेंट की भूमिका है, विकास की भूमिका है, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा रोल होता है। तो जब ये रिटायर होते हैं, जब आप रिटायर होते हो इस काम से, तब कुछ मिलता है? हाँ, अभी तो कुछ भी नहीं मिलता हम लोगों को। हाँ, नहीं, कुछ नहीं। अभी सरकार ने हमारे लिए कोई मतलब ऐसे कुछ नहीं कर रखा है कि रिटायरमेंट में हम ऐसा कुछ देंगे, कुछ भी नहीं है। और जैसा साथ वाली ने हमारी बोला, बहन ने, कि जो ये नंदा गौरा की योजना है, मतलब इस योजना को एक आंगनवाड़ी धरातल पर लाती है, लेकिन इन्होंने जो ये कर रखा आय प्रमाण पत्र 6,000 का, तो एक आंगनवाड़ी जो वर्कर है उसकी मतलब बेटी को इस योजना का लाभ ही नहीं मिल पाता। तो हम चाहते हैं कि जो योजनाएं हम धरातल पर ला रहे हैं, कम से कम हमारे बच्चों को तो उसका लाभ हो, हम यही चाहते हैं। तो जैसे कल सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि सारी मांगें पूरी होंगी, कि 10 साल के बाद जो औरतें हैं उनको 1 लाख की धनराशि मिलेगी या फिर मानदेय बढ़ाने की, तो फिर भी आज औरतें यहाँ पे क्यों बैठी हैं, महिलाएं? जब तक हमें लिखित में नहीं दिया जाएगा ना, जियो पास नहीं होगा, जियो जारी नहीं होगा, हाँ, तब तक कोई विश्वास नहीं है सरकार का, वो कभी भी पलट जाएंगे। तो अभी वहाँ पे औरतें बोल रही थी, महिलाएं बोल रही थी कि हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तब मानदेय बढ़ाने की बात हुई थी, तो उनने क्या किया था उस टाइम पे? उस टाइम उन्होंने 500 रुपये बढ़ाए थे। हाँ जी, 500 रुपये बढ़ाए थे, और उन्होंने हमें दिवाली का बोनस भी दिया था 1,000 रुपये। वो बोनस वो कह रहे कि 1-2 साल मिला बस। 1 साल ही, एक ही बार हमें मिला। हाँ जी, 1,000 रुपये हमारे बस वो ये आया था, उसके बाद हमें कोई बोनस नहीं मिला। और हम तो मतलब हम काम करते ही रह जाते हैं और हमेशा यही सोचते जाते हैं कि शायद सरकार हमारे लिए भी कोई बजट पास करेगी, हमारे लिए भी, लेकिन हमारे लिए उनके पास कोई बजट नहीं है। मतलब ये चीज़ मतलब गलत है। जब हम ही लोग इतनी योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं, तो वो लोग हमारे लिए कभी मतलब ये नहीं सोचते हैं, और ये बहुत ही मतलब गलत हुआ है। और अब की बार मुझे लगता है सभी आंगनबाड़ियाँ अगर एक बार ये सोच लेना कि ये हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो बस अब ये है, हाँ, और अब हमें ये हटाना ही पड़ेगा, तभी शायद इन लोगों को पता चलेगा हमारी अहमियत का। बस। मोदी जी ऐसे तब आए थे आप? हाँ जी, तब आपको लगे जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसमें आंगनबाड़ी महिलाओं को बुलाया जाता है लीड करने के लिए। और हमारा मतलब ये कि आंगनबाड़ी बहनें ये काम कर रही है, आंगनबाड़ी बहनें ये योजनाएं पे, तो क्यों हमारे लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? हम भी तो हैं, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हमारी आंखें फूट गई, हम रात दिन काम पे कर रहे हो, हमने अपने बच्चों को छोड़ दिया। हमारे घर में रोज यही रहता है कि आप लोग इसी काम को कर रहे हो, तो मतलब हम तो इसी काम के लिए हैं। रात को भी हमसे रिपोर्टें ले रहे हैं, हर चीज़ का वो है। और हम जो है अपने लिए मतलब कोई अगर हम कुछ करना चाहते तो हमारे लिए हम यही देखते रह जाते हैं कि हमारे पे अपने लिए स्वयं के लिए कुछ समय नहीं है, हमें समय ही नहीं है अपने लिए। तो कम से कम हमारे लिए, हाँ, हम हर समय कोरोना काल में हमने इतना हर चीज़ में मतलब अपने आप को, अपनी जान को जोखिम में डालकर इतना हमने मेडिसिन बांटी, इतना वो किया। उसके बाद भी मतलब बस जब हमारा कहने का अर्थ है कि जब एक आंगनबाड़ी हर योजना को अपनी ईमानदारी से धरातल पर उतार रही है, तो क्या आंगनबाड़ी के लिए क्यों नहीं ये लोग सोचते हैं? हमेशा केवल बोलने के लिए और वाह वाह करने के लिए नहीं है। हमें कम से कम हमारे उतना वो तो हमें इतनी मोहलत तो वो तो करें कि हमारा कम से कम अपना परिवार हम गुजारा बसर कर सकें। हाँ जी, तो हम यही चाहते हैं कि भाई हम इस बार सरकार हमारी सुनती है तो ठीक है, नहीं तो 27 में साफ है, ये बात हम बिल्कुल कह रहे हैं। 27 में धामी जी नहीं आएंगे। धामी जी ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, कुछ सोचा नहीं, कुछ बहनों के लिए सोचा ही नहीं धामी जी ने। तो फिर हम साफ बिल्कुल हमने कह दिया। यहाँ पे कम से कम हमारे सारे जिलों से हमारी बहनें आई हुई हैं, और कुछ नहीं तो कुछ हमारी 1,000 बहनें हमारी यहाँ पर आई हुई हैं। ये देहरादून से ही है या फिर अलग अलग जगहों से? अलग अलग हमारी जो है ये उधम सिंह नगर से, उत्तरकाशी, पौड़ी, गढ़वाल, सारे जिलों से सारी बहनें हमारी आई हुई हैं। और आज हम अपनी यहाँ से मांग अपनी पूरी करके ही हटेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल ही हमें करनी पड़े। हमारी जो तनख्वाह है वो हमारी एक मजदूर के बराबर भी नहीं है। हमारी तनख्वाह एक 9,000 में तनख्वाह में एक परित्यक्ता विधवा इस आंगनवाड़ी क्षेत्र में काम करती हैं। तो ये बताइए वो अपने बच्चों का पालन पोषण, अपने बच्चों की फीस भरण पोषण कैसे करेगी अकेले? तो आप ये बताओ, जो जितना आपसे काम करवाया जाता है, जितना आपसे काम लिया जाता है, उस पे 9,000 की सैलरी कितनी जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं, जीरो के बराबर है। जबकि हमें एक लेबर की इस समय गवर्नमेंट ने हमारी जो ये जो एक मजदूर की जो इस समय मोदी जी ने जो
कर दी है, कितना कर दिया आप बताइए, कितना कर रखा है? 900 रुपये कर रखा है ना एक दिन की दिहाड़ी, तो हमें दिहाड़ी भी नहीं मिल रही है, हम तो मजदूर के बराबर भी नहीं है, और काम हमारे ऊपर इतना सारा, सारे विभागों का काम हमारे ऊपर लाद दिया जाता है, तो ये तो गलत है ना हमारे साथ में ये काम होना। हम लोग इतने परेशान हैं कि हम मजबूर हो गए कि सड़कों पे उतरना पड़ रहा है हमें। क्या आपको क्या लगता है कि जो आपका ये धरना है वो कांग्रेस ने कैप्चर कर लिया है? नहीं, कांग्रेस ने कोई कैप्चर नहीं करा, ये हमारा अपना धरना है, ये हमारी आंगनवाड़ी बहनों का धरना है, ये सुशीला खत्री जी का धरना है। उन्हीं सुशीला खत्री हमारी प्रदेश अध्यक्ष, उनके अंडर में हम ये काम कर रहे हैं, और हमारा जितना भी धरना है हमारी प्रदेश अध्यक्ष है जी, हम सबको साथ लेकर कर रहे हैं ये, और हमारा एक ही नारा है, 9,000 में दम नहीं, 24,000 से कम नहीं। 24,000 की मांग है और हमें सिर्फ 9,300 रुपये दिए जाते हैं। तो उसमें जब हमने सरकार को 3 मौके दिए, 1 बार 2 बार 3 बार, आज तक हमारा एक भी कुछ भी मानदेय नहीं बढ़ा। अच्छा, अब सरकार ने रात नोटिफिकेशन जारी कराया, 1600 रुपये का क्या होता है? 1600 रुपये में क्या होता है? अब 15 साल में 1600 रुपये बढ़ा रहे, उसमें क्या होगा? एक आदमी, अब आप बताओ 9,000 में क्या अपना परिवार एक महिला चला सकती है? नहीं चला सकती ना। और कितना काम है, अब SIR का काम है, कितनी भी लोग घर घर वो भी करना, आंगनबाड़ी भी चलानी, सब कुछ चलाना, किस लिए? घर से निकलती है सुबह शाम तक कुत्ते की तरह घर घर फिर के उनको सारा काम करना पड़ता है, और उसके बावजूद क्या मिलता है हमें? 300 रुपये पर डे, मजदूरी 600 रुपये पर डे है। आप ही बताओ। तेल तो नहीं हमारे घर पास में है, लेकिन फिर भी अपना तो एनर्जी खत्म होती है। बाहर से आती है ना, जो आंगनबाड़ी बाहर से आते हैं, किराया लगाते हैं, तो उनको तो कुछ भी नहीं बचता, किराया भत्ता नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता हम लोगों को।